नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक का जो लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है अभी, ठीक है। 30-31 मार्च 2024 तक ये लाइव रहेगा। तो मैं पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले इस जो ये मॉक टेस्ट है इसको खुद अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये मेरा सॉल्यूशन देखिए, तब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इस लेक्चर में हम केवल मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए कैन रो एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या गिवन है मुझे, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। ये गिवन है मुझे 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो गिवन है मुझे 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एस की वैल्यू मुझे गिवन है 2, ठीक है। इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम ऑफ द मैन इज 40 मिनट्स, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस। तो देखिए आसान क्वेश्चन है वैसे तो ये, बाकी अब आप ये देखिए, जब वो अपस्ट्रीम में जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम में जाएगा तो कम समय लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करता हूं तो डी, अगर मैं डिस्टेंस को डी मान लेता हूं तो डी अपॉन में, भाई अपस्ट्रीम में बी माइनस एस, डिफरेंस गिवन है मुझे डी अपॉन में बी प्लस में एस, और ये क्या है भाई, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, और टाइम का डिफरेंस गिवन है मुझे 40 मिनट, ठीक है। तो मैं इसको चलिए लिख ही देता हूं, फॉर्मूला लिख जाएगा आपका, ये टी हो गया, ठीक है। तो डी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो ये बनेगा बी प्लस एस। अगर मैं क्रॉस करूंगा बी प्लस एस, क्या आप यहां से देखिए, बी प्लस एस की वैल्यू हो जाएगी 8 1/8 माइनस में बी माइनस एस आएगा पहले, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, माइनस में 1/6 और 2 8, और ये गिवन है मुझे 40 मिनट, यानी कि 40/60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए मैं एक बार और लिख देता हूँ एक स्टेप। तो अगर मैं 8 एलसीएम लेता हूँ तो ये 4 दूनी 8 माइनस 8 एकम 8 अपॉन में 8, ठीक है। तो 8 को मैं इधर ले जाके लिख देता हूँ 2/3 इंटू में 8, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ तो एक ही बचेगा, 8 दूनी 16/3, 16/3 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यहां से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए डेयरी फार्मर्स कैन कंटेन्स, उसके पास एक कैन है जिसमें 6 लीटर मिल्क है, ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है हिज वाइफ एड सम वाटर टू इट सच दैट द मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 4:1। देखिए भाई पहले 6 लीटर मिल्क था, अब मान लेते हैं उसने x लीटर पानी ऐड किया, तो यहां मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया 6:x, और ये सवाल कह रहा हो गया 4:1, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं भाई 6/4 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है, 1.5 आ गई है x की वैल्यू। तो अब मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया भाई, मिल्क तो 6 ही था, हमने वाटर निकाल लिया कितना 1.5, तो मैंने इसको 3/2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखिए 3 दूनी 6, तो ये आ गया आपका 4:1 मिल्क और वाटर का रेशियो। अब कह रहा है इसमें कितना, कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क शुड द फार्मर ऐड सो दैट द मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 5:1। अब ये ऐड क्या कर रहे हैं, मिल्क, ठीक है। तो और रेशियो कितना बन रहा है भाई 5:1, तो हमने यहाँ वाटर को तो छेड़ा नहीं है, तो यहाँ 1 यहाँ भी था 1 यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए भाई यहां कितना ऐड कर रहे हैं हम, हमारे हिसाब से 1, तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए, और एक्चुअल में हमें एक्चुअल वैल्यू किस चाहिए, तो रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू किस चीज की गिवन है, हमें मिल्क की गिवन है, ठीक है। शुरुआत में मिल्क कितना था 4, तो मैं कह सकता हूं कि 4 की वैल्यू कितनी है 6, हमें निकालनी है इस 1 की वैल्यू, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 6/4 3/2 यानी कि 1.5 लीटर, ठीक है। ये लीटर में आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 7 अंकों की संख्या गिवन है आपको 346 P504, 11 से विभाज्य है, P का मान बताना है आपको, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं अलग से 346 P504
4। अब देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके उनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 के बराबर या 11 के कोई मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये बनेगा 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18 माइनस ये बनेगा 4 प्लस में p प्लस में 0 यानी कि p प्लस में 4। अब ये या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 0 रखता हूं तो देखिए p प्लस 4 इधर आएगा तो और 4 इधर आएगा तो p की वैल्यू 14 निकल के आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि p एक सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, तो मैं 11 ले लेता हूं। ठीक है, तो ये बनेगा भाई आपका p प्लस 4 इधर जाएगा और 11 इधर आएगा, 11 में से 18 में से 11 जाएगा तो आपका बचेगा 7। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में से 4 जाएगा तो 3। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है जहां पी क्यू पैरेलल है एस आर के और पी क्यू डायमीटर भी है। ठीक है, तो बना लेते हैं भाई ये एक सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर एक ट्रेपीजियम बनाया गया है, साइक्लिक ट्रेपीजियम। ठीक है, ये बोल रहा है पी क्यू डायामीटर है तो यहां कहीं सेंटर भी होगा इसका, कोई बात नहीं। तो पी क्यू आर एस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल गिवन है हमें, पी क्यू और एस आर। ठीक है जी, ये डायामीटर है। ठीक है, कह रहा है एंगल क्यू पी आर 40 है। तो क्यू पी आर देखिए भाई आपका क्यू पी आर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको गिवन है 40। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल पी एस आर। पी एस आर यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक, अब ध्यान से देखिए भाई अर्धवृत्त में बना एंगल 90 डिग्री का, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 90 और 40 130। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 50 डिग्री का। और क्योंकि ये एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है तो साइक्लिक ट्रेपीजियम के आमने सामने के कोनों का योग 180 होता है, ये 50 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 130 डिग्री का। तो आंसर आपका 130 डिग्री होगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट एनेबल्स ए कस्टमर टू ऑब्टेन 8 kg मोर व्हीट ₹4.160। कह रहा है प्राइस ऑफ पर केजी व्हीट बिफोर द रिडक्शन। तो देखिए भाई मुझे पता है कोई क्वांटिटी थी और उसका प्राइस कितना था, ये होता आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मेरे को एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो भाई प्राइस में रिडक्शन हुआ तो ये दोनों क्या होंगे, आप आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे अगर ये कांस्टेंट है। तो भाई किन्हीं भी दो चीज का प्रोडक्ट अगर किसी के बराबर है और वो बराबर वाली चीज कांस्टेंट है तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस रिडक्शन हुआ है 20% का, 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 4 हो गया प्राइस। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्वांटिटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर क्वांटिटी होगी आपकी 4 से 5। तो आप मुझे बताइए हम पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा खरीद पा रहे हैं, 1। और सवाल तो कह रहा है 8 kg, तो मैं कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए हम रेट बढ़ने से पहले कितना खरीद पाते थे, तो ये यानी कि 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 32। ठीक है, 32 kg। अब हमें बताना है प्राइस, भाई 160 रुपए में 160 द प्राइस पर केजी। तो देखिए ये हमें रुपीज गिवन है तो प्राइस आ जाएगा आपका यहां से भाई 160 रुपए में 32 kg। ठीक है, तो आपका 32 पंजे 160 होता है तो 5 रुपए आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द डाइनिंग सेट लिस्टेड 5000 रुपए सोल्ड टू ए मैन एट सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% बाय द शॉपकीपर, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो बड़ा आसान है, अगर मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है तो भाई एमआरपी 5000 था, उस पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो बेचा कितने में, 80% में। 80% का मतलब होता है आपका 4/5। फिर 10% का डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने में, 90% में। 90% का मतलब 9/10। ठीक है दोस्तों, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आपका 10 पंजे 50, 50 से 50 कटेगा तो यहाँ 100 बचेगा, तो 9 चौक 36 पर 00 यानी कि 3600 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हमें एरिया बताना है ट्रायंगल का।
तो देखिए भाई, अगर मैं 13, 14, 15 भी मानूं तो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो मेरे को निकालना है सबसे पहले एस। एस निकालने के लिए मुझे इनका सम करना पड़ेगा। 30 और 28 58, 58 और 2 इधर दे दीजिए 26 में से, तो 60 और 24 84, 84/2। ठीक है, सेमी पैरामीटर होगा आपका पैरामीटर का हाफ, यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 84/2 ना ये, तो बनेगा आपका 42। ठीक है, तो भाई एरिया क्या आएगा आपका 42 इंटू में 42 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 42 में से 26 जाएगा तो 16 इंटू में 42 में से 28 जाएगा तो 14 और 42 में से 30 जाएगा तो 12 अंडर रूट में। ठीक है दोस्तों, देखिए अब भाई मैं इसको लिख सकता हूं 42 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 गुना में 6 इंटू में 16 को 16 रहने दो, इसको आप लिख सकते हो 7 गुना में 2 और इसको आप लिख सकते हो 2 गुना में 6। ठीक है, गुना करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से फैक्टराइज कर लीजिए। अब आप देखिए भाई, जब आप इनको बाहर लेके जाओगे तो क्या बनेगा आपका, भाई एक तो 7 बाहर आ जाएगा इंटू में, यहां 2 6 है, 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा इंटू में, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा इंटू में, ये 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा आपका देख लीजिए, ये बनेगा आपका 7 छिंग 42, ये आपका देखिए 4 दूनी 8, 8 छिंग 48 गुना में 7, किसी भी तरीके से कर लीजिए, 7 छिंग 42 दूनी 84 गुना में 4, 7 छिंग 42, 42 दूनी 84, 84 गुना में 4, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हो, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6। ठीक है, तो 336 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 1 बेल रिंग्स फॉर एवरी 6 मिनट्स, अनदर बेल रिंग्स 8 मिनट्स एंड थर्ड बेल रिंग्स एवरी 9 मिनट्स। कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स ऑल द 3 बॉल्स बेल्स विल रिंग टुगेदर। तो देखिए इनका क्या होगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 6 9 और 8, 6 9 और 8, चाहो तो आप ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो, नहीं तो देखिए भाई 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 18, 18 में से दो, इस 8 में से 2 तो यहां आ गया, बचा आपका 4, तो यानी कि 72 मिनट्स आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नहीं तो आप देखिए सबसे छोटा जो इसमें ऑप्शन है, क्या वो इन तीनों से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप ये वाला जो डिवाइड वाला है उसको यूज करोगे, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, इधर ही लिख देता हूं, 5 तिया 15, 3 तिया 9 माइनस में, यहां देखिए पहले भाग 6 दूनी 12 और 12 दूनी, भाई 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 प्लस, यहां देखिए 5 तिया 15 और 3 छिंग 18 अपॉन में, यहां देखिए 3 छिंग 18, 6 6 पंजे 30 माइनस में, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 प्लस 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, भाई यहां देखेंगे 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो कितना बन गया भाई, ऊपर देखिए 18 और 9 27, 27 में से 24 जाएगा तो 3, और नीचे बचेगा आपका भाई 10 से 10 कट जाएगा 30, तो 3/30 यानी कि 1/10 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपका ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग पासेज ए ब्रिज इन 18 सेकंड्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो देखिए जब वो ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ये ब्रिज की लेंथ को भी इंक्लूड कर लेगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 120 ट्रेन की लेंथ प्लस में इसकी ब्रिज की लेंथ को मैं मान लेता हूं बी। ठीक है, तो मेरे को चाल गिवन है, चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे समय, और समय कितना है भाई 18 सेकंड में पार कर रही है ये ब्रिज को। ठीक है, तो ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर में, मैं इसको लिख लेता हूं 60 इंटू में 5/18। ठीक है दोस्तों, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 18 से आपका 18 कट जाएगा, ये कितना बनेगा 300, 300 में से 120 बचेगा तो कितना, 300 में से 120 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 180। ठीक है दोस्तों, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 मीटर। ठीक है, मीटर में आएगा क्योंकि ये भी डाटा मीटर में, ये मैंने मीटर पर सेकंड में बदल लिया था। आगे बढ़ते हैं, एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर।
फाइंड द नंबर ऑफ द स्फेरिकल बॉल्स। तो ये तो बड़ा आसान है भाई, दोनों स्फीयर है तो मेरे को 4/3 पाई से तो दोनों तरफ कट ही जाएगा, तो इसका क्यूब करना है, तो यानी कि 21 इंटू में 21 इंटू में 21, नहीं तो आप डायरेक्टली देख सकते हो 7 या 21 और 3 का क्यूब कर दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपका 3 3 9 27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ 7 इंटू में 7 इंटू में 7, तो आपका 3 बार कटेंगे ये, ठीक है। अलग अलग करने की ही जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको क्यूब ही तो करना है भाई। आपको ये डाटा इस तरीके से करना है भाई, 21 का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब, ठीक है। तो मैं टोटली क्यूब कर देता हूँ, ये 7 का क्यूब नीचे 7 आएगा, ठीक है। तो 7 या 21, 3 या 9 या 27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहना द स्लांट हाइट ऑफ ए कोन इज 20 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ द बेस इज इतना, देन व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। देखिए अगर बेस एरिया आपको 616 गिवन है तो आपको पता होना चाहिए जो इसकी रेडियस निकल के आएगी वो 14 आएगी, डायरेक्टली इतना चीजें आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आप 2πr बराबर करके निकाल सकते हो, ठीक है। रेडियस आ गई आपके पास, कोन की स्लांट हाइट आ गई, ठीक है। तो आप कोन के केस में डायरेक्टली इस तरीके से बनाइए, नहीं तो आपको जरूरत ही नहीं है, आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। अगर फिर भी जरूरत पड़े तो इस तरीके से ही आपको यूज करना, भाई ये 14 गिवन है और ये आपको 20 गिवन है, ठीक है। तो मेरे को पता है कर्व सरफेस एरिया होता है आपका πrl, तो पाई का मान 22/7 इंटू में आर की वैल्यू है आपकी 14 और एल की वैल्यू गिवन है आपको 20, ठीक है। बस इतना सॉल्व करना है आपको। तो देखिए भाई 7 दूनी 14, 22 चौक 88 यानी कि 880, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 20 hours and 30 hours respectively. Pipe C can empty the full tank in 60 hours. If all the three pipes are open simultaneously, then find in how many hours the tank will be full. तो देखिए भाई 3 पाइप है, ए बी और सी, ये खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। ये 20 घंटे में भर सकता है, ये 30 घंटे में भर सकता है और ये 60 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया 60 यूनिट, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60 माइनस का, तो अब तीनों से करवाना है, ए प्लस बी प्लस में माइनस सी, ठीक है। तो भाई टोटल काम है 60 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, 3 2 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 से कटेगा ये 15 बार, तो 15 आपका आंसर होगा, 15 घंटे, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक फिगर गिवन है, इन दी गिवन फिगर क्यू आर आपको 4 गिवन है, क्यू आर देखिए कहाँ, ये रहा आपका 4, ठीक है। क्यू पी 8 गिवन है आपको, क्यू पी ये 8 गिवन है एंड ओ पी 12 गिवन है। आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एस, तो यानी कि ये वाली टोटल वैल्यू, ठीक है, ये वाली टोटल वैल्यू। तो मेरे को पता होना चाहिए कि दिस इंटू में पूरी लेंथ ये, दिस इंटू में पूरी लेंथ ये, ठीक है। तो मैं अगर पूरी लेंथ को x मान लेता हूं यहां, ठीक है, तो ये बनेगा 4 इंटू में x बराबर 8 इंटू में पूरी लेंथ हो जाएगी 12 और 8 20, ठीक है दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 4 से कटेगा ये 2 बार, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 दूनी 40, ठीक है, 40 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य परिकलित कीजिए, ठीक है, यानी कि आपको मीन निकालना है। तो देखिए भाई ये आएगा आपका, इनके बीच वाली वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। तो ये 5, इनके बीच में 15, इसके बीच में 25, इसके बीच में 35, ठीक है, और इसके बीच में आपका 45, ठीक। देखिए आप चाहो तो इसकी शॉर्टकट में भी कर सकते हो, पर डाटा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए, 6 पंजे 30 और ये 15 पन्ना 75, ठीक है, 25 सत्ते 175 और ये 35 अट्ठे 8 तिया 24 240 और 8 पंजे 40 280 हो जाएगा, ठीक है। 8 पंचाले 8 तिया 24 4 28 280 हो जाएगा और आपका 45 तिया 135 होगा, ठीक। इनका सम कितना हो जाएगा भाई, 5 तिया 15 हासिल 1 और 7 3 10, 7 3 10 7 17 और 8 25 और 3 28 और 1 29 हासिल का 2 और ये 4 और 2 6, कितना बना 695
डिवाइड कितने से करना है भाई, ये देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 और 5 11, 11 7 18 और 8 26 और 3 29, 29 दूनी 58, बचे कितने आपके 11, 29 तिया 87, 29 चौका 116 होता है, ठीक है। 116 से ये 115 थोड़ा कम है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 23 पॉइंट समथिंग, यानी कि 23.9 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए P प्लस क्यू प्लस आर गिवन है आपको 13 है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी गिवन है इतना, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, ध्यान से समझिए। पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब बराबर -3 पी क्यू आर बराबर होता है, जो यहां यूज होगा वो मैं लिख रहा हूं, होने को तो इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में पी क्यू प्लस में क्यू आर प्लस में आर पी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है आपका। तो आप देखिए अंदर में ध्यान से समझिए भाई, अंदर में आपका चाहे कुछ भी आए वैल्यू निकल के, जो भी आंसर होगा, जो ये बाहर जितना सम बन रहा है उसका मल्टीपल होगा। तो इनका सम कितना दे रखा है मुझे, 13 है, तो मैं सबसे पहले 13 का मल्टीपल चेक करूंगा। यहां देखते हैं भाई, 13 7 91, ठीक है, बचे 11, 13 नंबर 117 बिल्कुल है डिविजिबल। यहां देखिए 13 8 104, 8 बचेगा 85 बिल्कुल नहीं है। यहाँ 13 8 104 बचे 10, 105 बनेगा बिल्कुल नहीं है। यहाँ 13 नंबर 117 4 46 बनेगा बिल्कुल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। फिर भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो भाई। आपको देखिए पी क्यू आर की वैल्यू गिवन है 13 है, यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर इसकी वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के। चलिए मैं निकाल के बता देता हूँ। देखिए भाई, आपको चाहिए जो भी चाहिए आप देख लेते हैं। यहां देखिए मेरे को चाहिए पी प्लस क्यू प्लस आर गिवन है मुझे 13 है, इंटू में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसी को निकालते हैं भाई, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर निकालता हूं मैं, तो 13 13 169 बराबर होता है आपका पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू क्यू आर आर पी, ये वैल्यू गिवन है मुझे 30, ठीक है। तो इसका डबल कितना हो जाएगा 60। भाई इधर 169 में से 60 जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 169 में से 60 जाएगा तो 109, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 109, माइनस में पी क्यू क्यू आर आर पी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 30, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना बन जाएगा आपका 79 इंटू में 13 नंबर 117 हासिल का 11, 13 7 91 और 11 102, ठीक है दोस्तों। तो 1027 आपका आंसर निकल के आएगा वही, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए 900 मीटर लॉन्ग रेडियो टावर इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए मैं इसका फिगर बना देता हूं। देखिए दोस्तों ये बोल रहा है, ये और इसको और मिला देता हूं। ये बोल रहा है भाई, ये जो टावर, ये तो टावर है जिसकी लेंथ गिवन है मुझे टोटल 900 मीटर, ठीक है। ये बोल रहा है इसके टॉप से, यही बोला है ना, फ्रॉम द टॉप, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है किस किस के, टॉप एंड बॉटम के, जो ये टॉप का है 30 डिग्री और वैसे भी ये ज्यादा ही दिख रहा है, तो ये 60 डिग्री बॉटम का, ठीक है। आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये बिल्डिंग मानता हूं मैं, तो ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग मेरे से एच की वैल्यू पूछी है। बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिसको मैं आपको येलो से दिखा रहा हूं, इस वाली ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 60 डिग्री के सामने रूट, भाई ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 का तो है ही, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का होगा,
ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने होता है √3, तो 30 डिग्री के सामने 1, तो 1 की वैल्यू निकालनी है, ये √3 की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, अगर आप भाई एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 900 अपन में √3 रैशनलाइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 300√3। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर 300√3 है तो ये भी 300√3। ठीक, अब आप इस वाली ट्रायंगल की में देखिए ध्यान से, ऊपर वाली ट्रायंगल जो मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखाई है। ठीक है, तो भाई अगर इस वाली ट्रायंगल की बात करता हूं, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री के सामने √3, अगर √3 की वैल्यू 300√3 है तो 30 डिग्री के सामने 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 300। भाई टोटल 900 है, जिसमें से ये 300 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहां से यहां तक की 600, और ये 600 है तो ये वाली h की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 600। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, ये मीटर लिखना भूल गया हूँ, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, 600 मीटर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है राहुल स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स रिमेनिंग पार्ट। ठीक है जी, भाई उसकी इनकम थी, उसमें से कुछ उसने खर्चा कर दिया, कुछ की बचत कर ली। ठीक है जी, कह रहा है रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग 5:4। भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो गिवन है मुझे 5:4, तो आप मुझे बता सकते हो कि इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम होगी 5 और 4 9। ठीक है, ठीक है जी, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया। कह रहा है इफ राहुल इनकम इज 36,000, तो 9 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी 36,000, कितने गुना है 9 चौक 36, यानी कि 4,000 गुना। आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी हिज एक्सपेंडिचर, खर्चा पूछा है, तो 5 की वैल्यू 4,000 गुना कितना हो जाएगा आपका 4 पंजे 20 पे 3 जीरो, यानी कि 20,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए पूछ रहा क्या आपसे, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्तिक स्कोर आउट ऑफ द स्कोर ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। तो कार्तिक देखिए आपका येलो वाला है, ये वाला, तो यानी कि ये 20 परसेंटेज में, डाटा आई थिंक परसेंटेज में गिवन नहीं था ये। ठीक है, तो ये 20 आउट ऑफ कितना, ये होगा 20, देखिए 21 और 19 40, 40 और ये आपका 20, 22 और 18 40, 22 और 18 कितना हो गया आपका भाई, देखिए 21 और 19 40, 22 और 18 40 दूनी 80 और 20 100, टोटल 100, तो यानी कि ये आ गया आपका 20%। ठीक है, ये डाटा परसेंटेज में गिवन नहीं था, आप देख लीजिएगा, गलती से हो सकता है टाइप हो गया हो, बाकी इसके हिसाब से जो ये क्वेश्चन है इसके हिसाब से तो आंसर ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता इसका भाई, परसेंटेज में सीधा सीधा गिवन ही है, तो ये 20% ही आ जाना था, तो ये देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, the market price of a shirt is 1,000 if the shopkeeper declares successive discounts of 15% and 25% ऑन दी शर्ट, फाइंड दी सेलिंग प्राइस। तो सेम क्वेश्चन पिछली सेम टाइप का पीछे हम कर चुके हैं 5,000 वाला। ठीक है, इस पर इसने अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 85% में, 85% को आप लिख सकते हो 17/20। ठीक है, इनटू में भाई 25% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने 75%, 75% का मतलब 3/4। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए आप, देखिए ऐसे करते हैं, 4 से काटते हैं पहले इसको। ठीक है, 250 बार, अब नीचे मैं 10 छोड़ रहा हूं और इसको 2 से काट रहा हूं, 125 बार। ठीक है, अब देखिए ये 17 थे 51 गुना में 125, तो मैं पहले 100 से कर लेता हूं 51 की। ठीक है, तो 5100, और अब मैं 25 से करता हूं 51 की, 25 से कम 25 हासिल का 2 25 125 और 2 127, तो ये कितना आ गया आपका 75, और 2 और 1 3, और 5 और 1 6, और नीचे 10 बचा हुआ था, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 637.50, 637.5, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये बताना है इसमें से विच इज द स्मॉलेस्ट। तो देखिए भाई 7/12 की अगर मैं बात करता हूं, देखिए 7/12 की तरीके तो बहुत हो सकते हैं, पर हम डायरेक्टली कर लेते हैं, ना जाने कि 0 पॉइंट लगा के 12 ये 70 बन जाएगा, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60 बचे 10, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो लगभग इतना आएगा ये।
अगर मैं 8/15 को देखता हूं, ठीक है, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ा लीजिए, 80 बन गया, 15 75 और 15 थी 45, ठीक है। अगर मैं देखता हूं 17/24 को, तो सेम ना जाने की 0, ये बन गया 170, 24 सत्ते 168 होता है, तो 7 बार और लगभग 24 ना जाने की 0 ही आएगी, ठीक है। अगर मैं देखता हूं 13/18 को, तो ये बनेगा आपका ना जाने की 0, 130 बन गया, 18 सत्ते 126 होता है, 4 18 दूनी 36, तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है ये 0.53, यानी कि 8/15 आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 18 रिमाइंडर इन ईच केस इज 5, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं 5 घटाने के बाद इन तीनों संख्याओं से भाग जाना चाहिए। अगर मैं इसमें से 5 घटाता हूं तो ये बनेगा 141, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसमें से 5 घटाता हूं तो ये बनेगा 142, ये 12 बार 144 होता है, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसमें से 5 घटाता हूं तो ये बनेगा आपका 143, ये बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसमें से 5 घटाता हूं तो ये बनेगा आपका 144। अब देखिए 144 की मैं बात करूं तो 12 बार 144, 16 9 144, 18 8 144, तो आंसर आपका ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा आउट ऑफ 8% 7% स्पेंट रुपए 28 ईच फॉर देयर मील्स, ठीक है जी। दी 8th वन स्पेंट 18 रुपए मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दी 8। कह रहा टोटल मनी स्पेंट बाई ऑल ऑफ देम वाज। देखिए भाई मैंने मान ली सबकी जो एवरेज है वो मान ली कितनी x, ठीक है। तो टोटल सम कितना हो गया आपका, 8 लोग हैं तो 8 ने ऑन एन एवरेज x रुपए खर्च किया है तो 8x हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 7 ने तो खर्च किया है 28 के हिसाब से प्रत्येक ने, तो 28 सत्ते 196 प्लस में। अब कह रहा है जो 8वां है वो 8 रुपए ज्यादा खर्च करता है सभी की एवरेज से, ठीक है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल ऑफ देम, सभी की एवरेज कितनी है x, और इससे ज्यादा खर्च करता है कितना 18, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए x को इधर लाइए तो ये बनेगा आपका 7x, और ये बनेगा आपका 4 इधर दे दीजिए 214, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7 या 21, ठीक है। न जाने की 7 या 21, उतार लिया 4 का, 7 या 21, ठीक है, उतार लिया 4 का, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, तो लगभग 7×42। अब आपसे पूछा है टोटल मनी स्पेंट ऑल बाय ऑल ऑफ देम, तो टोटल मनी देखिए इतनी खर्च करी है तो 8 से गुना कर दीजिए इसको, तो 8×48 और आपका 0 8 या 24, ठीक है। तो 240.48 के आसपास है, ये लगभग में है, तो ये रहा आपका 244.57, ठीक है दोस्तों। देखिए कहीं कैलकुलेशन में कहीं हुई है क्या आपका 7, देखिए 7 या 21, ना जाने की जा रही 0.7×42, आपका 8×48 8 या 24 लगभग में है, तो अप्रोक्सीमेट में आंसर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ गिवन है आपको 10, ब्रेड्थ 10 गिवन है तो लेंथ इसकी 5 टाइम्स है यानी कि 50, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो इससे आसान क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ यानी 50 इंटू में 10 500, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा PQR स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 5 लाख 6 लाख और 4 लाख, तो देखिए भाई PQR, तो सब लाख लाख में, तो ये 0 से 0 काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 5:6:4, ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। कह रहा एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशियो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू PQR, तो भाई अगर कोई टाइम का वेरिएशन नहीं है, सेम टाइम पीरियड के लिए सभी का 1 साल के लिए, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसी रेशियो में आप ये प्रॉफिट बांटेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों का रेशियो यही होगा 5:6:4, तो देखिए आपका 5:6:4 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस मॉक टेस्ट के, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इसके तो लगभग डेली सी ही
जो टेक्स्ट बुक है इसके लगभग डेली आपके लाइव मॉक टेस्ट चलते रहते हैं। तो आप कहोगे तो मैं हर एक मॉक टेस्ट का आपको डेली जो भी चलेंगे आपको जो इसका सॉल्यूशन है मैथ्स का मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो देखिए, आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं मेरे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।